मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक न्यू ड्रामा जो कि कोरियन ड्रामा है। ये पहले से ही एक्सप्लेन्ड है, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस ड्रामे का नाम है फर्स्ट 7 किसेस। ये स्टोरी सूजिन की है जो कि सुपरमार्केट में काम करती है। उसे एक मैसेज मिला, आज उसका बर्थडे था, लेकिन उसके पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो सेलिब्रेट कर सके। वैसे उसे फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए था, फिर भी सबकी अलग अलग विशेष होती हैं। वो 25 साल की है, लेकिन उसने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है। ये दिन भी बाकी दिनों की तरह बोरिंग है। पर एक हैंडसम बंदे को देखकर उसके मन में लड्डू फूटा। वो लड़का ट्रैश कैन ढूंढ रहा था, लेकिन ये क्या, उसकी हनी उसे हनी बुलाते हुए वहाँ आ गई और ये फूट गया उसका लड्डू। लगता है वो ऐसे ही मर जाएगी। इससे पहले उसे लोडिंग भी करनी है। उसके बॉस उससे बहुत सारा सामान उठवा रहे हैं। वो बाकी के कपल्स को देखकर सोच रही थी कि काश मरने से पहले वो किस कर पाए। अब जब वो काउंटर पर थी तो एक लेडी वहाँ आई। उसे लगा कि वो भी ट्रैश कैन ढूंढ रही होगी, लेकिन उसे ज्वेलरी शॉप देखना था। लेकिन वो भी कैन वहीं पर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद सूजिन ने देखा कि उसका पासपोर्ट वहीं रह गया है और वो भागकर उसके पीछे गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। जब वो वापस आई तो वो लेडी उसे ढूंढते हुए वहाँ आई। सूजिन ने बताया कि वो उसके पीछे गई थी, लेकिन वो पासपोर्ट तो नहीं लगता। लेडी ने उसे थैंक्स कहा क्योंकि वो उसके बिना वापस नहीं जा सकती थी। वो उसे रीपे करना चाहती थी। उसने एक विश मांगने को कहा, लेकिन सूजिन ने मना कर दिया। ये उसकी ड्यूटी थी। जो भी हो, वो लेडी उसे सच में रीपे करना चाहती थी। सूजिन के बिना बताए ही वो जान गई कि वो कितनी ज़्यादा सिंगल है। उसने बताया कि 10 सेकंड में एक हैंडसम बंदा उसके लिए वहाँ आएगा। सूजिन का सर घूम गया। सब कुछ रिवर्स में चल रहा था। ड्यूटी 10 मिनट में ख़त्म होने वाली थी। इससे पहले एक हैंडसम बंदा उसकी ओर चला रहा था, जो कि ली जोंगी था। सबकी नज़रें उस पर अटकी हुई थी। उसने सूजिन से काम खत्म होके उसके साथ आने को कहा। सूजिन खुद भी हैरान थी। अब सब स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। जो भी हो, जब वो बाहर निकली तो जोंगी उसका वेट कर रहा था। सूजिन को लगा कि वो गलत इंसान को पकड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसके लिए ही आया था। अब उसने खुद उसके लिए कार के दरवाजे खोले और उसे घर ले गया। वहाँ उसने जोंगी की अचीवमेंट्स देखी। वो बहुत नर्वस हो रही थी, इसलिए हड़बड़ा रही थी। जोंगी उसे पूल साइड पर ले गया और वो नर्वस था। सूजिन को लगा कि वो उससे ज़्यादा नर्वस तो नहीं होगा। जोंगी ने उसके बचपन की फ़ोटोज़ का स्लाइड शो चलाया। उसने बताया कि वो बचपन से ही उसे जानता है। सूजिन को अजीब लगा क्योंकि उसका पास्ट बदल चुका था। जोंगी ने बताया कि उसमें चश्मे वाला लड़का वो है और उसने वो फ़ोटोज़ चुरा कर ली थी। वो बचपन से ही जानता है और उसे पसंद करता है। इसके बाद उसने बर्थडे विशेस दी और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि पहला प्यार सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन वो उसके हर बर्थडे पर उसके साथ होने की कल्पना करता है। आज जब वो उसके साथ है तो वो उसे बताना चाहता है कि वो उसके दिल में पहला प्यार है। अब सूजिन बहुत खुश थी। जोंगी उसे किस करने वाला था, लेकिन टाइम रिवर्स हो गया और सब कुछ थमा हुआ था। उसकी आंखें खुली तो वो फिर से अपने काम पर थी। उसकी कलीग्स ने उसे वोट करने को कहा। ये उनके मैनेजर के लिए था और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो उसके सामने खड़ा था। ये पार्क हेजिन था, लेकिन अभी वो कोई हीरो नहीं था, बल्कि उसे मैनेजर बोला जा रहा था। उसने सूजिन से फ़ोन छीन लिया क्योंकि काम पर फ़ोन नहीं चला सकते। उसने काम खत्म होने के बाद उसके पास आने को कहा। उसे अजीब लगा क्योंकि वो तो एक एक्टर था, लेकिन इस वक्त वो बॉस बोला जा रहा था। इधर हेजिन ने देखा कि सूजिन के फ़ोन पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन वो काम में बिजी था। अब सूजिन वहाँ आई और उसे लगा कि वो सपना देख रही है। उसने उसे काम करते देखा और उसकी वेंस अलग ही ढा रही थी। अब हेजिन ने उसे फ़ोन वापस किया और पूछा कि आज उसका क्या प्लान है। सूजिन ने बताया नहीं। उसका सवाल ये था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है या फिर प्लान नहीं है। दोनों ही नहीं थे। अब उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ ओवर टाइम कर सकती है। वो मना तो करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। हेजिन चाहता था कि वो उसके साथ डिनर करे। अब दोनों डिनर कर रहे थे। हेजिन को खाते वक्त काम करते देख उसने सोचा कि वो कभी भी फुर्सत में नहीं बैठता। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन हेजिन चाहता था कि वो बस म्यूज़िक प्ले करे। सूजिन ने म्यूज़िक प्ले किया और ये बहुत लाउड था। हेजिन को हंसी आ रही थी। अब उसने एक माइल्ड म्यूज़िक प्ले किया और दोनों ने खाना खाया। हेजिन उसे ड्रॉप करने वाला था, तभी सूजिन ने कुछ फ़ोटोज़ देखी। ये पुरानी फ़ोटोज़ थी जिसमें किसी ने उसके बॉडी पार्ट्स के फ़ोटोज़ लिए हुए थे और वो डर गई थी। वो तुरंत वहाँ से भागी। एक आदमी उससे टकरा गया। उस आदमी ने कैमरा लिया हुआ था और वो ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ ले रहा था। तभी हेजिन वहाँ आया और उसे पकड़ लिया।
सूजिन को राहत मिली और अब उसे पुलिस पकड़कर ले गई। हेजिन ने बताया कि उसे वो फोटोज डेस्क पर मिली थी। वो उसे वहीं रोकना चाहता था ताकि उसे पता ना चले। उसने पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या वो उसे रोज घर छोड़ सकता है। इससे पहले उसने कन्फेस किया कि वो उसे डेट करना चाहता है। सूजिन हैरान थी और हड़बड़ा रही थी। हेजिन उसे किस करने चला तो टाइम फिर से रिवर्स हो गया और वो फिर से काम पर थी। इसके बाद एक कार्ड फिर से रिवील हुआ। उसके पीछे लिखा हुआ था नो किसिंग। इसका मतलब अगर वो किस नहीं करती तो वापस टाइम चलेगा। अब उसके सड़ेले बॉस ने उसे एक एनवेलप दिया। अब कुछ आदमियों को दिखाया गया जो एक आदमी का पीछा कर रहे थे और ये चांगुक था। अब सूजिन ने लॉकर खोला और उस एनवेलप को देखा। उसमें एक नोट था और यूएसबी थी। उस नोट में लिखा था कि वो उसे कांटेक्ट करेगा। उसने यूएसबी बैग में डाली और निकल गई। अब किसी ने उसे खींच लिया। ये चांगुक था। वो उसे देखकर हैरान थी। चांगुक ने यूएसबी मांगी। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि वो उसे शामिल नहीं करना चाहता था। जैसे ही वो आगे बढ़ा आदमी ने उस पर गन तान दी और वो उसे धोखेबाज बोल रहा था। उसने यूएसबी मांगी। इसका मतलब चांगुक कोई एजेंट था। जैसे ही सूजिन पीछे बढ़ी उनमें फाइट होने लगी। अचानक सूजिन एक फाइटर बन गई और उसने सबको मार गिराया। अब चांगुक ने उसे शाबाशी दी क्योंकि वो अभी भी स्किल्ड थी। उसकी आइडेंटिटी लीक हो गई थी इसलिए वो उसे सुरक्षित जगह ले जाना चाहता था। वो उसे एक घर ले गया और वहाँ से जाने लगा। अचानक वो गिर गया। उसे गन शॉट लगा हुआ था। सूजिन ने उसका इलाज किया। अब वो यूएसबी लगाकर चेक कर रहा था। सूजिन की नज़र उस पर पड़ी तो हटी ही नहीं। चांगुक बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था। जब सूजिन जाने लगी तो उसने उसे रोक लिया। सूजिन ने पूछा कि वो डेंजरस काम क्यों करता है। चांगुक ने बताया वो हेडक्वार्टर्स में काम करता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। सूजिन ने पूछा कि क्या वो ब्रेव थी। चांगुक ने बताया वो रेकलेस थी और उसे इसी चीज़ का डर था। अगर वो उसे हायर नहीं करता तो वो उसके प्यार में नहीं पड़ता, इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन अभी वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो उसके पास आया। सूजिन को तो कुछ पता था नहीं, तो ये उसके लिए अलग ही था। जो भी था, चांगबुक ने वादा किया कि अब उसे कभी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर वो चल दिया। सूजिन उसके पीछे गई और रुकने को कहा क्योंकि उसे ब्लीडिंग हो रही थी। चांगबुक ने बताया कि उसे छोड़ना बेवकूफ़ी थी। वो चाहता है दोनों साथ रहें दुनिया के अंत तक। भले ही उसकी लाइफ रिस्क में है, वो उसे बचाएगा। सूजिन को लगा कि वो उसका असली प्यार है। इससे पहले वो उसे किस करता, टाइम फिर से रिवर्ट हो गया और वो फिर से काम पर थी। उसे लगा कि ये भला किस तरह का रिवार्ड है। तभी उसके बॉस 2 कस्टमर्स को लेकर आए जो कि चाइनीज थे। उसने सूजिन से मदद करने को कहा। उसे किसी का कॉल आ रहा था। ये काई था। उसने सोचा कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। सूजिन इतने अच्छे से चाइनीज बोल रही थी कि वो खुद भी हैरान थी। लेकिन वो वहाँ कर क्या रही थी? वो सोच ही रही थी कि वो किससे मिलेगी। इससे पहले उसने कॉल चेक करने की सोची। वो EXO का काई था। सो वो टीचर और स्टूडेंट थे। उनकी डेट थी। दोनों साथ में काफ़ी जगह गए और एंजॉय किया। अब वो नॉर्मली बर्गर खा रहा था। सूजिन को वो बर्गर खाते हुए बड़ा क्यूट लग रहा था। सूजिन सोच रही थी कि शायद वो उसके साथ ज़्यादा टाइम तक टिक पाएगी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। काई ने कहा कि वो अब से उसे टीचर नहीं कहेगा। वो 5 साल से साथ हैं और वो उसे दोस्त कहेगा। सूजिन ये नहीं चाहती थी, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था। काई ने बताया कि वो चाइना जाने वाला है। सूजिन ने जब पूछा कि वो क्यों जाने वाला है तो उसने बताया कि वो चाइनीज़ सीखकर वहाँ परफॉर्म करने वाला है। जब वो बाहर निकले तो बारिश होने लगी। काई ने अपना जैकेट निकालकर उसे भीगने से बचाया। अब रात हो गई थी। दोनों ने भीड़ देखी और जाकर देखा वहाँ डांस हो रहा था। काई ने सूजिन को डांस करने के लिए खींच लिया। हालांकि वो अच्छी डांसर नहीं थी, फिर भी वो डांस करना चाहता था। दोनों ने डांस किया। सूजिन को लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है। काई रुका और कहा कि वो अब से उसे टीचर नहीं कहना चाहता। उसने रिंग पहनाई और कहा कि वो जवाब चाहता है। सूजिन ये बात अभी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मना करती तो क्या होता? काई ने बताया कि वो उसे फिर नहीं मिलेगा और उसने बहुत वेट किया है। अब उसने सूजिन को किस करने की कोशिश की, लेकिन ये फिर से काम पर थी। टाइम फिर से रिवर्ट हो गया था। उसकी कलीग ने उसे ज़बरदस्ती उसके बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भेज दिया। ये कौन होगा वो खुद सोच रही थी। अब उसे टेक्योन मिला और वो बोल रहा था कि उसने उसे पूरा दिन मिस किया। सूजिन तो फूल ही नहीं समा रही थी। अब वो उसे शॉपिंग पर ले गया और इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर दिए जो उसकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा थे। उसने टेक्योन से कहा कि उसने बहुत ज़्यादा ही खर्च कर दिया है, लेकिन वो अपनी एंजल के लिए कुछ भी कर सकता है। सूजिन हैरान थी कि वो उसे अपनी एंजल समझता है। वो इस बार मौका खोना नहीं चाहती थी। तभी उसके सामने लौरा पनौती बन के आ गई।
और उसने याद दिलाई कि उनकी शादी तय है, वो ये क्या कर रहा है। टेक ने बताया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। अब एक आदमी ट्रे में एक ग्लास में पानी लेकर आया हुआ था। इससे पहले सूजिन समझ पाती उसके मुंह पर फेंक दिया गया। टेक उस पर चिल्लाया और उसकी माँ आ गई। अब लॉरा ने उनके सामने रोना शुरू कर दिया। सूजिन ने हेलो कहा लेकिन वो उन्हें हेलो कहने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। उन्होंने कहा कि वो गोल्ड डिगर है। क्या उसके लिए पिछला एनवेलप काफी नहीं था? सूजिन को नहीं पता कि क्या बोला जा रहा है। अब वेटर किमची लेकर प्लेट में खड़ा हुआ था। सूजिन किमची का थप्पड़ तो नहीं खाना चाहती थी। टेक ने मिस्टर किम से जाने को कहा और अब वो सीवीड लेकर आ गए। टेक ने बताया कि वो सूजिन से शादी करना चाहता है, लेकिन इसकी मंजूरी माँ ने नहीं दी थी। सीवीड उनके सामने था और माँ ने उठाकर जैसे ही फेंकने को किया, टेक बीच में आ गया और ये अब लॉरा के मुंह पर रगड़ गया था। माँ को बेहोशी ही आ गई थी। उनके जाते ही सूजिन ने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन टेक ने उसे रोक लिया। वो ये नौटंकी खत्म करने वाला था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना सब कुछ गिव अप कर दिया और वो लड़की सूजिन उसकी सब कुछ थी। सूजिन ने पूछा कि क्या वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगा। उसने कहा कि वो उसे पसंद करता है और अब उसे वो किस करने वाला था। सूजिन इस तरह की एंडिंग नहीं चाहती थी। उसने टेक को दूर ढकेलने की कोशिश की और अब वो फिर से अपने काम पर थी। अब उसके पास एक ही लड़का बचा था और वो सोच रही थी कि वो कौन होगा। जैसे वो मुड़ी, उसने एक मोटे लड़के को देखा। वो उसे जल्दी से शूट के लिए ले गया। उसने ली जॉन सुक को देखा और फिर से उसके मन में लड्डू फूटा। वहाँ शूट होने वाला था। डायरेक्टर उसे नर्वस देखकर किसी और को मौका देना चाहता था। उसकी कलीग तो मुंह फैलाए ही बैठी थी। जॉन सुक ने कहा कि पहली बार है इसलिए वो नर्वस है, तो वो उसे मौका लेने देना चाहता था। उन्हें शूट करना था जैसे वो कपल्स हैं और हनीमून पर जा रहे हैं। सूजिन ने उसकी बाहों में बाहें डाली हुई थी और ये सपने से कम नहीं था, इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पाई। डायरेक्टर को गुस्सा आ रहा था। क्या वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी नहीं गई थी? जो भी हो, जॉन सुक फिर से ट्राई करना चाहता था और उसने सूजिन को कंफर्टेबल किया, लेकिन वो गड़बड़ करती जा रही थी। डायरेक्टर पार्टनर स्विच करना चाहता था, लेकिन जॉन सुक उससे थोड़ी देर बात करना चाहता था। सूजिन ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने गड़बड़ कर दी थी। जॉन सुक उसे थोड़ा जानना चाहता था। सूजिन उसे जाने तो नहीं देना चाहती थी। उसे लगा कि वो बड़े बड़े एक्टर्स के सामने इतनी फ्लुएंट थी तो अब वो अच्छे से करेगी और उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया। जॉन सुक को हंसी आ रही थी। जॉन सुक चाहता था कि वो उस पर फेवर करे। सूजिन ने उसे अपना नंबर दिया और फिर से ट्राई करने गए। अब सूजिन ने अच्छे से काम किया। अब उनका किसिंग सीन होने वाला था। सूजिन थोड़ा बेचैन थी, लेकिन ये बस एक्टिंग थी। अब सूजिन तैयार थी। जब किसिंग की बारी आई तो उसे लगा कि ये एक्टिंग है, लेकिन एक्टिंग फेकिंग नहीं थी, एक्टिंग सिंसियरिटी थी। जैसे ही वो किस करने बढ़ा, टाइम फिर से वापस हो गया और वो फिर से अपने काम पर थी। अब उसकी कलीग्स डेट पर जा रही थी और उसे जला रही थी। सूजिन तो ऐसी थी जैसे कि क्या मिला और क्या खो गया। वो कितनी खुश थी। ना मिलना दुख नहीं देता जितना मिलकर खो जाना। तभी वो लेडी वहाँ आ गई। उसने बताया कि उसके पास मौका है, वो उनमें से किसी एक को चुन सकती है, लेकिन उनमें से एक को चुनना मतलब बीटीएस में से किसी एक को चुनने जैसा था। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। हर इंडियन लड़की के लिए मुश्किल है। कुछ भी हो, वो एक अलग इंसान बन गई थी, कॉन्फिडेंट और ब्रेव। वो अब ज़्यादा अच्छा कर रही थी। उसकी कलीग को लग रहा था कि कुछ तो अच्छा हुआ है, या सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। अब सबकी आंखें किसी पर अटक गई और ये बंदा ली मिनहो था। उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। मेरे भी उसी का वेट कर रही थी मैं। लेकिन वो एक्टर ली मिनहो नहीं था, वो राइटर ली मिनहो था। सूजिन को लगा कि वो उसके लिए ही आया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी। उसने पूछा कि वो उसे कैसे जानता है। राइटर ली मिनहो उसे नहीं जानता था और वो पहली बार मिले थे। सूजिन ने बताया कि वो वैसे भी लास्ट में उसके प्यार में पड़ने वाला है, तो वो उसका नंबर ले ले। लेकिन वो वहाँ दूसरे काम से आया हुआ था। उसने उसकी कलीग्स से मदद मांग ली। अब सूजिन को समझ आया तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने उसकी ट्रैवलिंग स्टोरी बुक उठाई और बाहर गई। उसने बुक पढ़ी और वो इमोशनल हो गई थी। अब ली मिनहो ने उसे पीछे से पुकारा। सूजिन ने माफ़ी मांगी क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी। फिर उसने बुक के बारे में बात की। उसका एक पैरा उसे बहुत पसंद आया था। खैर, उसने उसे रोका क्यों था? ली मिनहो उसे कार्ड देने आया था जो वो वहाँ पर गिरा आई थी और ये रिवील्ड हुआ तो उसमें ली मिनहो था। अब मिनहो उसे ऐसे देख रहा था। ऐसे देखने वाला तो हम भी डिज़र्व करते हैं। और उसे अपना प्यार मिल गया और यहीं पर एंडिंग हो गई। वीडियो चाहे चले या ना चले, मुझे इतना मज़ा आया इसे एक्सप्लेन करने में। ये तो हर इंडियन लड़की का सपना सा था
काश ये सपना हमें भी मिलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।